Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. Hope you're doing well. So this is the next video in the best of CAT LRDA practice series. Right, चलो start करते हैं. So let's start with this particular set. This is a very interesting set, I would say. Now बहुत बार कैसे CAT में जो ideas repeat होते हैं. So this has a repetition in idea, right? So that there is a very famous set. Chetan and Michael sold shares, राइट ऑन 5 रिस्पेक्टिव डेज. सो कहीं ना कहीं ये सेट में जो आपका इंक्रीज एंड डिक्रीज का लॉजिक अभी आगे जाके डिस्क्राइब होगा, जो भी हम इसको समझेंगे, वो पर्टिकुलर सेट का जो लॉजिक है ना, वो कहीं ना कहीं चेतन एंड माइकल से थोड़ा बहुत मैच करता है. बट दिस इज द डेफिनेटली बेटर वर्जन ऑफ दैट, बिकॉज इसमें ज़्यादा चेंजेस ऑब्वियसली पॉसिबल थे. ठीक है, सो लेट स्टार्ट फर्स्ट रीडिंग दिस एंड एज ऑलवेज फर्स्ट पॉज दिस वीडियो, ट्राई दिस सेट योरसेल्फ एंड देन प्रोसीड ऑन विद द रेस्ट ऑफ द सोल्यूशन. नाउ चलो स्टार्ट करते हैं. इसको रीड करना क्या दिया हुआ है. ऑट्सविल has 5 firms A, B, C, D, and E. Let's simply call them A, B, C, D, and E. Each of these 5 firms was founded in some year and also closed down a few years later. Right? Initial किसी particular area में start हुआ and also closed down a few years later. Each firm raised 1 crore in its first and last year of existence. So that is fixed, right? First year of existence में भी 1 crore raise करा है and last year of existence में भी 1 crore ही raise करा हुआ है. The amount each firm raised every year increased until it reached a maximum and then decreased until the firm closed down. Now that is very important to this set कि जैसे जो भी आपका चेंजेस होगा, जैसे मान लो इनिशियली 1 से स्टार्ट होगा और फाइनली 1 पे एंड होगा, ये पार्ट तो हर फर्म के लिए फिक्स्ड है. बट इसने क्लियरली ये बोल दिया द अमाउंट ईच फर्म रेज्ड एवरी ईयर इंक्रीज अंटिल इट रीच्ड अ मैक्सिमम एंड देन डिक्रीज अंटिल द फर्म क्लोज डाउन. यहाँ पे तो मतलब जैसे ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मान लो जैसे 1 से फिर आपका चेंज हुआ, इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ और फिर डिक्रीज हुआ और फिर इंक्रीज होके फिर आपका डिक्रीज होके बंद हो गया. ये चीज़ कभी पॉसिबल नहीं है. कंटिन्यूसली आपका इंक्रीज करेगा चाहे जहां तक भी करना है और उसके बाद फाइनली आपका डिक्रीज करेगा. इट विल नेवर हैव दिस सिनेरियो कि एक बार इंक्रीज करा फिर डिक्रीज करा और फिर इंक्रीज करके डिक्रीज करा, राइट एंड सो ऑन. दैट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना. देन ईच एनुअल इंक्रीज एंड डिक्रीज, अब ये जो इंक्रीज एंड डिक्रीज होगा दैट वॉज आइदर बाई 1 crore और बाई 2 crore. तो कभी भी रिस्पेक्टिव वैल्यू होगी. जैसे मान लो x से स्टार्ट करा, सो अगली बार वैल्यू आपकी या तो x+1 हो सकती है, या तो x+2 हो सकती है, या फिर x-1 हो सकती है, या फिर x-2 हो सकती है. दीज आर द 4 पॉसिबिलिटीज डिपेंडिंग ऑन द फर्स्ट सिनेरियो. ठीक है, कुछ चीज़ें वैसे ये सिंपल है. जैसे मान लो इनिशियली जब भी 1 से स्टार्ट होगा एंड फाइनली 1 पे एंड होगा. जब इनिशियली 1 से स्टार्ट होगा तो अगले साल डेफिनेटली डिक्रीज नहीं हो सकता, राइट? सो फर्स्ट ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस में 1 है तो अगले साल आपका या तो आपका 2 होगा या तो आपका 3 होगा, या तो 1 बढ़ेगा या तो आपका 2 बढ़ेगा. ये पार्ट फिक्स रहेगा. सिमिलरली लास्ट में भी, लास्ट वाला जो भी देखोगे ना, लास्ट ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस में कंपनी ने 1 रेस कर रखा होगा, उससे जस्ट पहले, राइट, उससे जस्ट पहले वाले ईयर में भी आपका क्या होगा, ऐसा कुछ होगा, सजा डिक्रीज होके 1 आएगा. और क्या है पॉसिबिलिटी, या तो 2 होगी या तो 3 होगी, या तो 1 का डिक्रीज होगा या तो तुम्हारा 2 का डिक्रीज हुआ होगा. मिड वे जो बीच के ईयर्स हैं अगर हैं किसी भी कंपनी के लिए, तो उसमें आपके ऑब्वियसली चेंजेस बहुत सारे पॉसिबल हो सकते हैं. बट फर्स्ट ईयर के जस्ट बाद और लास्ट ईयर के जस्ट पहले यही सिर्फ 2 नंबर आपको हमेशा पॉसिबल दिखेंगे, दैट इज 2 and 3. Right, I hope that is clear to everyone. Now let's see it further. The table below provides partial information about the 5 firms. So notice करो, जैसे A का 2009 से स्टार्ट हुआ, 2016 तक गया एंड टोटल अमाउंट रेज्ड आपको पता है दैट इज 21. सो कुछ कंपनीज का तुम्हें ये पता है कि कितने चेंजेस होने हैं और टोटल कितना है, बट कुछ इस कंपनी का जैसे B का आपको इनिशियल फर्स्ट एंड लास्ट पता है, ईयर पता है, कितने ईयर्स ऑफ ऑपरेशन था वो पता है, बट टोटल आपका अमाउंट रेज नहीं पता है. Right, so let's start forming this. We'll have to like look at each of the companies one by one. ठीक है, एक एक करके अपने को स्टार्ट करना पड़ेगा. सो ईयर्स इनिशियली अगर देखो, सबसे लीस्ट आपका 2009 है. फिलहाल आपका मैक्सिमम 2016 है. अब हो सकता है आपका सी और ई का 2016 से भी ऊपर चला जाए. सो बट वी हैव टू अकोमोडेट दीज ईयर्स, राइट? सो इनको लिख लेते हैं. सो कैसे लिखे, 09 से स्टार्ट कर लेते हैं. ठीक है, सो लेट्स डू दिस. सो 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ठीक है, 16 तक अभी है. उसके बाद अगर जाना होगा जैसे 17 या 18 देख लेंगे बाद में. ठीक है, लेट्स डू दिस फॉर ईच ऑफ द 5 कंपनीज A, B, C, D and E.
राइट, सो वी हैव अ टेबल इन प्लेस. अब कहाँ तक जाएगा आई डोंट नो, बट इनके टोटल अमाउंट्स वगैरह लिख लेते हैं. जैसे 21 है, 9 है, 10 है एंड 13 है. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट लुकिंग एट ईच ऑफ द कंपनीज और उनको ब्रेक करना स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, चलो फिर लेट्स स्टार्ट विद ए. अब एक एक करके पहले हम नोटिस करेंगे किसका क्या पॉसिबल है, किसका क्या पॉसिबल नहीं है. अब जैसे ए का स्टार्टिंग कहाँ पे हुआ था, 2009 से स्टार्ट हुआ था. यहाँ पे डेफिनेटली इसका 1 रहा होगा. लास्ट ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस ए का क्या था, 2016, तो यहाँ पे फाइनली इसका क्या रहा होगा, 1 रहा होगा. ना ओवरऑल अगर हम चेंजेस देखें, अब रिमेनिंग हमारे कितने हैं, 1 या टोटल अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर से आपका क्या बनना है, 21. व्हाट कैन बी द पॉसिबिलिटीज. अब ये काफ़ी वेग है, काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, बट कहीं ना कहीं से सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा. तो ऐसे सिनेरियोज में डेफिनेटली हैव टू लुक आउट फॉर द मिनिमम पॉसिबल. राइट, मिनिमम पॉसिबल आपका क्या हो सकता है अगर 8 नंबर से आपको नंबर क्रिएट करना है, 1 2 3 4 1 2 3 4, जिसमें स्टार्टिंग 1 फिक्स्ड है और आपका एंडिंग भी क्या है, 1 फिक्स्ड है. नाउ अगर आपको इतने चेंजेस करने हैं, राइट, तो कहाँ तक आप जाओगे, याद रखना कंटिन्यूसली इंक्रीज होना है, फिर आपका डिक्रीज होके 1 पे पहुँचना है. टोटल 21 बनना है. अभी 21 की टेंशन नहीं लेते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि मिनिमम पॉसिबल आपका क्या नंबर्स इसमें फिट हो सकते थे. फिर वहाँ से अपने को जितना भी इंक्रीज करना है हम इंक्रीज कर लेंगे. अभी जैसे मिनिमम पॉसिबल क्या हो सकता था, जैसे मान लो जो इंक्रीमेंट है वो भी 1 का कर लेते हैं और जो डिक्रीमेंट है जहाँ भी ट्राई करेंगे 1 का ही रहे. ठीक है, तो अभी मिनिमम में आपका सम बनेगा. जैसे कहाँ तक जा सकता है, मे बी 1 2 3 4, अगर 5 तक गए तो 5 के बाद अगर हम डिक्रीज़ करना स्टार्ट करेंगे तो 5 से अगर मेरे को 1 आना है तो 4 डिक्रीज़ करना है 2 में. जैसे 5 से फिर अगर मैं 1 का डिक्रीज़ करता हूँ 4 आ जाएगा. 4 से पॉसिबली हम फिर आपका 2 पे भी आ सकते हैं और फिर आपका 1 पे भी आ सकते हैं. राइट, सो देर आर पॉसिबिलिटीज़. देखते हैं, जैसे लेट्स ट्राई दिस. आई कुड हैव अ 1 2 3, मे बी अ 4, देन अ 5. 5 के बाद हम डिक्रीज़ करना चालू करेंगे. ठीक है, सो 5 के बाद अगर हम डिक्रीज़ करना चालू करें, सो 5 के बाद वी कैन हैव अ 4. राइट, 4 के बाद हम 3 भी कर सकते हैं. 4 के बाद हम 3 भी कर सकते हैं. अच्छा, इससे भी हम डिक्रीज़ करना चाहते हैं. ठीक है, अब 5 के बाद अगर हम डिक्रीज़ करते हैं, लेट्स से 2 नंबर हम मिनिमम रखना चाहते हैं बिकॉज हम सम भी मिनिमम बनाना चाहते हैं पहले एटलीस्ट. ये नोटिस करो तो 1 से लेके 5 तक आपका ऑलरेडी कितना हो चुका है, 15 हो चुका है. 15 + 1 क्या हो चुका है, 16 हो चुका है. सो 21 - 16 आपका कितना बचा है, 5 बचा है और आपको 2 नंबर बनाना है. अब 5 के बाद ऑब्वियसली डिक्रीज़ करेंगे. ठीक है, क्योंकि 6 लेके जाओगे तो 1 पे आ नहीं पाएंगे हम, काफ़ी बड़े नंबर आ जाएंगे. ठीक है, तो अब हम डिक्रीज़ अगर करना चालू करें तो 5 के बाद अगर हम अपने पास कितना बचा था, 15 + 1 16, 5 का डिक्रीज़ करना है. ठीक है, तो अगर हम 5 के बाद सपोज़ 4 पे आते हैं तो 4, फिर आपको यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा. दैट इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि डिक्रीज़ तो करना ही है. सो ये उसने एलिमिनेट कर दिया कि 5 के बाद डेफिनेटली हमारा 4 तो नहीं आएगा. ठीक है, व्हाट इफ़ 5 के बाद 4 ना लाके हम सीधे अगर 3 लेके आएँ तो 3 और 5 बनाना है, 3 2 1. सो दैट इज़ डेफिनेटली वन पॉसिबिलिटी. 1 2 3 4 5 3 2 1, इससे मेरा डेफिनेटली 21 पे आ सकता है. एंड देर आर अ टोटल ऑफ 8 ईयर्स जब हमारा फंड रेस हुआ है. ठीक है, दैट इज़ डेफिनेटली पॉसिबल. अच्छा, इसी में नाउ यू हैव टू लुक आउट फॉर नंबर्स. यहीं पे जैसे नंबर जो क्रंचिंग के गेम्स होते हैं यहीं पे आपके काम आने वाले. ठीक है, कितनी जल्दी आप नंबर्स को ब्रेक या शफल कर सकते हो. लेट्स से जैसे एक पॉसिबिलिटी अपने को मिली, इसके अलावा ना एक पॉसिबिलिटी और दिख रही है. जैसे अगर मैं 1 2 3 के बाद ये 4 और 5 को ना चेंज करूँ बिकॉज 21 पे मेरा ऑलरेडी बैलेंस्ड है, मैं सम को नहीं चेंज करना चाहता बहुत ज़्यादा. तो 1 2 3, ये 5 और 4 को मैं शफल भी कर सकता था बिकॉज 1 2 3 के बाद डायरेक्टली हो सकता है 2 का इंक्रीज हुआ और फिर 5 के बाद 4 3 2 1 से आपका कंटिन्यूसली डिक्रीज होके वो सेम आपका 21 बन गया. राइट, दैट इज डेफिनेटली वन पॉसिबिलिटी. इससे ज़्यादा आप और कोई छोटी पॉसिबिलिटी एक्चुअली में सोच नहीं सकते थे. इससे ज़्यादा हम छोटी पॉसिबिलिटी सोच नहीं सकते. ठीक, इसके अलावा इफ यू ट्राई यू नॉट गेट एनी ऑफ द पॉसिबिलिटीज़ बिकॉज इससे हम कुछ भी चेंजेस करेंगे ना तो ऑब्वियसली आपके वैल्यूज़ ना बढ़ने स्टार्ट होंगे. बिकॉज यहाँ 1 1 1 1 का चेंज हुआ और उसके बाद फिर आपको ये मजबूरी थी आपकी. राइट, बिकॉज 2 का चेंज होगा या तो 1 का चेंज होगा. 4 के बाद आप बैलेंस कर नहीं पा रहे थे. सो 5 तक अगर गए तो 1
सॉरी 2 का डिक्रीज होगा और फिर ये 2 फिक्स हो जाएगा. सिमिलरली 1 2 3 अगर यही इस पर शफल कर दें तो जो आपका सम है वो कांस्टेंट रहेगा, राइट. इसके अलावा हम और ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते, दैट इज़ डेफिनेटली गारंटीड. सो 21 ये जो अपना पहला वाला है, इसको बनाने का क्या तरीका होगा, पहले 3 तो फिक्स होंगे, 1 2 3 तो फिक्स होगा, बट अगर नोटिस करो 4th ईयर और 5th ईयर में इट कुड शफल, राइट, बिटवीन 4 एंड 5. तो यहाँ पे 4 5 या फिर 5 4 स्लैश लगा के लिख सकते हैं. उसके बाद कंटिन्यूसली क्या आया है आपका 3 2 1 1 ही आया है, राइट. सो आई होप यू अंडरस्टूड द आइडिया. इसमें आपको पॉसिबिलिटीज ऑब्वियसली एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी. दिस वाज अ डिफिकल्ट वन आई वुड से, ये क्योंकि आपको 8 नंबर में 21 को ब्रेक करना है. सो ट्राई द लीस्ट वन. कभी भी ऐसे सिनेरियो में फंसो, ऑलवेज ट्राई द लीस्ट पॉसिबिलिटी, उससे नीचे आप नहीं लेके जा पाते, राइट. सो दैट इज द फर्स्ट केस. नाउ लेट्स डू बी. अब बी का क्या केस है. बी में नोटिस करें तो आपका टोटल इज मिसिंग, राइट. बी में टोटल इज मिसिंग, बट इसमें एक चीज़ अच्छी है कि 2012 13 14 एंड 15 4 ही साल की बात हो रहा है. ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस में 1 होता है और लास्ट ईयर एग्जिस्टेंस में आपका क्या होता है, 1 होता है. नाउ नोटिस करो इनमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ तो है ही नहीं, तो हम यहाँ से पॉसिबिलिटीज़ सोचना या लिखना स्टार्ट कर सकते हैं. जैसे 1 के बाद अज्यूम करो, मान लो आपका 1 का इंक्रीज हुआ, सपोज 2 हुआ. द अदर पॉसिबिलिटी इज कि 1 के बाद हमारा 2 का इंक्रीज हुआ होता, 3 पे आए होते. अब 2 के बाद तुम यहाँ पे क्या चेंजेस कर सकते हो. अब 2 के बाद आप कांस्टेंट तो रख नहीं सकते, 1 नहीं रख सकते, डिक्रीज यहीं पे नहीं कर पाओगे, ठीक है. तो आप 2 यहाँ पे रख नहीं सकते, सेम नहीं रख सकते. यहाँ पे आप 3, दैट इज डेफिनेटली अ पॉसिबिलिटी. आप यहाँ पे क्या रख सकते हो, 3 रख सकते हो. 1 2 3 1. क्या आप यहाँ पे 2 का इंक्रीज करके 4 बना सकते थे, नहीं, क्योंकि 4 से 1 आने में 3 का डिक्रीज करना पड़ता, दैट इज नॉट पॉसिबल. तो 1 2 3 1 इज 1 पॉसिबिलिटी. सपोज 1 के बाद तुमने क्या कर रखा, 3 करा. अब 3 के बाद यहाँ पे क्या करोगे, अगर तुम ऊपर गए और जैसे 1 का इंक्रीज करके 4 गए, तो 4 से 1 3 का डिक्रीज होना पड़ेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल. और ऊपर का इंक्रीज करके तो वैसे भी नहीं पहुँचने वाले, तो मतलब यहाँ से डिक्रीज होने वाला है, और 3 से डिक्रीज होना है 1 तक, और कभी कांस्टेंट नहीं रहेगा आपका. सो इसका एक ही पॉसिबिलिटी है कि 1 3 2 1 1 ही आएगा. तो बी और का जो स्टार्टिंग है 2012 है, ठीक है. यहाँ पे 1 है, 2015 में एंडिंग है, और बिटवीन द 2 ये हमें पता है कि ये दोनों ईयर्स में क्या होगा, शफल हो सकता है. इट कुड बी अ 2 3, कुड बी अ 3 2, बट ऑल इन ऑल अगर नोटिस करोगे 2 + 3 5, 5 + 2 ये कांस्टेंट हो जाएगा, दैट इज तुम्हारा 7, राइट. इसका आपका फिर यूनिक फिट हो गया. नॉट एग्जैक्टली यूनिक, बट 2 and 3 शफल होके कांस्टेंट आपको सम मिल जाएगा, राइट. नाउ लेट्स डू सी. अब सी के बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं. सी में आपका क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है. तो सी का स्टार्टिंग क्या है तुम्हारा 2013, तो सी का 2013 में कितना है, तुम्हारा 1 है. नाउ इसका टोटल कितना बनने वाला है, तुम्हारा 9 बनने वाला है. अब इसमें आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये कहाँ तक जाएगा, राइट. अब जैसे बहुत कम ईयर्स तो नहीं हो पाएंगे, आपको समझ में आ रहा होगा. जैसे 1 है, 2 साल में नहीं हो सकता, बिकॉज 1 1 होना चाहिए, नॉट पॉसिबल. अगर 3 साल में होता 1 1, तो 9 बनने के लिए 2 + 7 होना पड़ता, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. 4 ईयर्स में, 4 ईयर्स में एक बार चेक करके देख लेते हैं क्या हम 4 ईयर्स में 9 बना पाएंगे. अभी 4 ईयर्स में अगर हमें 9 बनाना है, तो मतलब 2 नंबर जो बचे हुए हैं उनसे 7 बनाना पड़ेगा. आपको क्या लगता है 7 बन पाएगा. जैसे अब इसको मान लो तुमने इंक्रीज़ करा, मैक्सिमम भी इंक्रीज़ कर दिया, जैसे 3 भी कर दिया, ठीक है. 3 के बाद तुम इस कितना बनाना पड़ेगा, 2 + 3 5 हो जाएगा, इसको 4 बनाना पड़ेगा, बट 4 के बाद आप 1 पे आ नहीं पाओगे, ठीक है. और कुछ नहीं पॉसिबिलिटी थी, बिकॉज अगर आप 3 से कम का इंक्रीज़ किए होते, फॉर एग्जाम्पल 1 से अगर मान लो 2 पे गए होते विद द इंक्रीज ऑफ 1, तो अब यहाँ पे 2 + 1 + 1 4 हुआ है, तो 5, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. सो एक बात की गारंटी है कि ये जो आपका 9 बन रहा है वो 4 साल में तो डेफिनेटली नहीं बनने वाला है. तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉसिबिलिटी पे, दैट इज लेट्स से 4 की जगह अगर अपने पास सपोज 5 ईयर्स का सिनेरियो है. ना 5 ईयर्स में हम सोचना स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 एंड 5, जिसमें फर्स्ट पे आपका 1 फिक्स है, लास्ट में आपका 1 फिक्स है. ना टोटल आपको 9 बनाना है. अब यहाँ पे हो सकता है आपका मैक्सिमम के अराउंड ना बने, तो एक बार हम मिनिमम के अराउंड चेक करते हैं, बिकॉज 5 नंबर है, राइट. तो लीस्ट पॉसिबिलिटीज़ अगर हम चेक करें, जो 1 से स्टार्ट करके 1 पे एंड करेगा और 9 बनाएगा, सो लीस्ट क्या था, जैसे कि हमने फर्स्ट वाले में सोचा था. लेट्स से एक रैंडम केस लेते हैं, जैसे मान लो 1 2 3 एंड 2 n. अब इसमें नोटिस करो आपका सम कितना बन रखा है इसमें,
3 + 2 + 1 इज 6, 6 + 3 इज ऑलरेडी 9। ये आपका ऑलरेडी क्या बन रखा है, 9 बन रखा है लीस्ट पॉसिबिलिटी से। इससे ज़्यादा हम कम तो नहीं कर सकते, आई डोंट सी एनी पॉसिबल वे कि हम इससे ज़्यादा कम कर दें, ठीक है, बिकॉज हमने मिनिमम यहाँ पे इंक्रीज़ करा, फिर यहाँ पे भी मिनिमम इंक्रीज़ करा, इंक्रीज़ करना ज़रूरी भी था क्योंकि 1 अगर हम ला नहीं सकते, राइट, 2 के बाद 1 अगर ले आएंगे तो फिर इंक्रीज़ करके डिक्रीज़ होगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो 3 मिनिमम पॉसिबल था, फिर 3 के बाद 1 पे आना है, इंक्रीज़ हम नहीं कर सकते थे बिकॉज फिर हम 1 पे नहीं आ पाते, तो 3 से डिक्रीज़ करना चालू करा तो एक ही पॉसिबिलिटी थी, दैट इज़ 2। सो ये बहुत अच्छा सिनेरियो हमारे लिए बना। लीस्ट पॉसिबिलिटी अगर हमें 5 नंबर की बनानी है तो हमारा 1 2 3 2 1 ही बन सकता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से। तो वो अपने को 9 दे ही रहा है, सो लेट्स फिक्स दैट। तो 1 2 3 2 1, तो 2017 में इसका 1 डेफिनेटली आ रहा है, ठीक है। सो ये वाला पार्ट अपना फिर से यूनिक है, ये तो पूरा ऊपर ही पूरा आपका यूनिक है। डी पे आ जाओ। डी में अगर नोटिस करो तो स्टार्टिंग एंडिंग सब फिक्स्ड है और आपका टोटल अमाउंट रेस भी फिक्स है, आपका कितने पे, 10 पे। आओ चेक करते हैं, 2011 से स्टार्ट होगा, इसमें कितना आएगा 1, 2015 में एंड होना है, इसमें क्या आना है आपका 1। तो 1 2 3 4 5 ईयर्स, 1 2 3 4 5 ईयर्स, स्टार्टिंग 1 एंडिंग आपका 1, और तुम्हें कितना बनाना है, 10 बनाना है। अगेन सेम तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं, बिकॉज देखो एक आइडिया अपने को ऑलरेडी है कि 5 साल में आपका 9 बना हुआ है, 1 2 3 2 1 से आपका ऑलरेडी क्या बना हुआ है, 9 बना हुआ है। अब इससे आपको किस पे जाना है, 10 पे जाना है। सो कहीं ना कहीं इस वाले में 1 का इंक्रीज करना है, ये लीस्ट पॉसिबिलिटी थी, इससे नीचे आप कुछ नहीं बना सकते, ठीक है। अगर आपको 5 में 1 से इंक्रीज करके 1 पे डिक्रीज करना है, फाइनली एंड अप होना है, सो 1 2 3 1 1 2 3 2 1, दैट इज अ लीस्ट पॉसिबिलिटी। अब मैं कह रहा हूँ कि आपको 10 पे जाना है, तो इसमें ओवरऑल 1 का इंक्रीज करना पड़ेगा। अब इनमें कहाँ पे 1 का इंक्रीज कर सकते हो, इसमें तो कर नहीं सकते, इसमें 1 इंक्रीज नहीं कर सकते बिकॉज 3 3 मैच हो जाएगा, इसमें भी 1 इंक्रीज नहीं कर सकते बिकॉज 3 3 मैच हो जाएगा। तो देयर इज ओनली 1 पॉसिबिलिटी ना, इस 3 को हटा के क्या कर सकते हैं हम, 4 कर सकते हैं। सो 1 2 4 2 1, राइट, 1 2 4 2 1, दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी दैट वी हैव। तो अगेन डी के लिए हम फिर पूरा का पूरा यूनिकली लिख सकते हैं, दैट हैज टू बी 1 2 4 2 1, देयर इज एब्सोल्युटली नो अदर पॉसिबिलिटी, राइट। नाउ लेट्स गो टू द फाइनल वन, अ फाइनल केस दैट इज ई का केस। अगेन थोड़े ओपन थोड़ा सा है आपका, क्योंकि आपका 13 एक तो नंबर भी बड़ा है और सिर्फ आपको स्टार्टिंग ईयर पता है, तो 2010 में इसका डेफिनेटली क्या रहा होगा, 1 रहा होगा, और तुम्हें क्या बनाना है, 13 बनाना है। अब अगेन तुम्हें वही सेम काम करना पड़ेगा, तुम्हें सारी पॉसिबिलिटी एक्चुअली में चेक करके देखनी पड़ेगी। तो जैसे 4 साल में क्या आपका 13 बन सकता है, आई डोंट थिंक दैट इज पॉसिबल, बिकॉज 1 1 से आप मैक्सिमम भी अगर चेंजेस करोगे ना, तो मान लो आपने यहीं पे चेंज कर दिया 2 का इंक्रीज करके 3, तो आपको फिर इंक्रीज नहीं कर पाओगे बिकॉज 1 पे नहीं आ पाएंगे, तो डिक्रीज ही करना पड़ेगा। बट मान लो बड़ा नंबर भी रखते हैं तो 1 2 3 2 1 7 ही मैक्सिमम हो सकता है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर हम 5 साल में चेंजेस अगर देखना स्टार्ट करें, ठीक है, 5 साल में क्या आपका 13 बन सकता है, 1 से स्टार्ट हुआ 1 पे एंड हुआ, मैं मैक्सिमम के अराउंड अभी सोचना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे मैंने 1 रखा, 3 रखा, फिर सपोज यहाँ पे 5 रखा और यहाँ पे 3 रखा, इज दिस गोइंग टू गिव मी 13, क्योंकि ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी अगर 5 नंबर में हम बनाए तो, ठीक है। 5 + 6, 5 + 6 इज 11, 11 + 2 दैट इज 13। तो 5 नंबर में अगर आपका, या 5 ईयर्स में अगर आपको 13 बनाना है, दैट वॉज अ मैक्सिमम पॉसिबल। इससे बड़े नंबर आप नहीं दे पाओगे, कभी भी नहीं दे पाओगे, क्योंकि 1 या 2 के चेंजेस होने हैं, और इससे बन जा रहा है, दैट मीन्स दिस इज डेफिनेटली पॉसिबल। सो दिस इज वन केस, राइट, दिस इज वन केस। इसको हम लिख लेते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, या चलो इसी में लिख लेते हैं, विल राइट मल्टीपल केसेस फॉर ई। तो 1 3 5 3 and 1, that is one possibility for E. Let's check other cases now. Now other cases, suppose 1 से स्टार्ट हुआ, 5 में ना करके खत्म हुआ आपका 6 ईयर्स में, फॉर एग्जाम्पल। तो 1 2 3 1 2 3, इसमें आपका एंड हुआ। अब आपको इसमें चेक करना है, ठीक है, इसमें क्या पॉसिबिलिटी आपकी आ सकती है। तो चेक करते हैं, जैसे अब बिकॉज हमने ईयर बढ़ाया है ना, तो अब फिर से छोटे वैल्यूज रख के एक बार चेक करते हैं, ठीक है। तो लेट्स डू दिस। सो लेट्स से अगर मैंने लीस्ट पॉसिबिलिटी बनाई, मान लो 1 2 3, फिर एक नंबर बढ़ाना पड़ेगा बिकॉज 3 अगर हम कम भी डिक्रीज करेंगे तो 2 1 से मैच कर जाएगा। सो लेट्स टेक इट एट 4। तो 1 2 3 4 कितना बन गया तुम्हारा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये तो नहीं हो पाएगा, 10 11 नहीं,
10 एंड 11, 11 बना तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा 2. सो 1 2 3 4 2 1, दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी बिकॉज 10 + 3 से आपका क्या बन गया 13 बन गया. तो ये डेफिनेटली आपका एक पॉसिबिलिटी बन के आएगा. ठीक है. इसमें एक और पॉसिबिलिटी बन सकता है अगर मैं यहाँ पे जैसे कि हमने एक्चुअली इसमें किया था 1 2 3 4 5 3 2 1 किया था और 1 2 3 5 4 3 2 1 किया था. इसमें एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है 1 2 3 या 3 की जगह अगर मैं इस 3 को हटा दूँ, अगर मैं पहले ही 4 लिख दूँ 1 2 लेट से 4, दैट इज पॉसिबल ना. और कंटेंट्स डिक्रीज होना चाहिए 4 के बाद 3 2 एंड 1. सो दैट इज ऑल्सो अ गुड पॉसिबिलिटी दैट वी हैव 1 2 4 3 2 एंड 1. ठीक है. सो अपने को 2 और केसेस लिखने पड़ेंगे. सो एक तो ये हो गया E1 का एक केस, E2 का एक केस और ये है, E3 का एक और केस ये है. नाउ डू आई हैव एनी अदर पॉसिबिलिटी अपार्ट फ्रॉम दिस. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो ये कितने केस बने, मतलब अपना 4 5 6 राइट, 6 ईयर्स में हमने चेंज करा. मान लो अगर 7 ईयर्स है 1 2 3 4 5 6 7, 1 और 1 करा. मिनिमम अगर मैं पॉसिबिलिटीज़ में बनाऊँ तो क्या बनेगा 1 2 3, डिक्रीज तो नहीं हो सकता, 4 आना पड़ेगा 4 3 2 1. यही हमारा लीस्ट पॉसिबल है. बट इसका सम अगर देखोगे 4 3 2 1 से 10 10 + 6 से 16 बन जाएगा. तो 7 ईयर्स में मिनिमम तुम्हारा क्या बनना पड़ेगा 16 बनना पड़ेगा. सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल. हेंस ये जो हमें लास्ट की 2 पॉसिबिलिटी मिली है यही हमारा फाइनल केस बन जाएगा फॉर ई. राइट. तो ई के एक्चुअली में 3 पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास हैं. राइट. सो दैट इज़ द एंटायर सेट फॉर यू. Now let's take a look at the problems. So questions क्या है, for which firms can the amount raised by them be concluded with certainty in every year. So किसके लिए हम every year में बिल्कुल यूनिफॉर्मली बता सकते हैं, for which firms, right. So हम definitely C के लिए बता सकते हैं and definitely हम D के लिए बता सकते हैं. सिर्फ C and D का बता सकते हैं, बाकी possibilities exist करती हैं. So पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, only C and D, that is A option. Then second, what best can be concluded about the total amount of money raised in 2015. So 2015 में क्या आ सकता है, 2015 नोटिस करोगे तो 2 1 3 1 ये सब बिल्कुल कांस्टेंट है. ठीक है. अब इसके बाद यहाँ पे 1 आ भी सकता है 2015 में. ठीक है. वो ई की वजह से, या नहीं भी आ सकता. इट हैज़ बोथ द पॉसिबिलिटीज़. तो नोटिस करो 3 + 2 3 + 2 6 5 5 + 2 7 हो गया. राइट. 7 हो गया. इसका मतलब अब 7 या तो वो 7 ही रह जाएगा अगर ये वाली पॉसिबिलिटी है कि, या तो अगर ई की ये दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी है तो टोटल आपका 8 हो जाएगा. सो इट इज़ आइदर 7 crores और 8 crores डिपेंडिंग ऑन द केस. थर्ड, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट कुड हैव बीन रेज इन 2013. 13 वाले को मैक्सिमाइज करना है तो सारे के मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज यूज़ कर लेंगे. जैसे यहाँ का मैक्सिमम 5 यूज़ कर लेंगे, यहाँ पे हम 3 यूज़ कर लेंगे. राइट. फिर यहाँ तो 1 ही है, यहाँ पे आपका 4 है, और इस वाले में नोटिस करो तो आपका 4 है मैक्सिमम. ये वाली पॉसिबिलिटीज़ है. सो 13 में टोटल अमाउंट ऑफ मनी मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 5 + 3 8 8 + 5 8 + 5 इज़ 13 13 + 4 ले लेंगे, 13 + 4 दैट इज़ 17. देन फोर्थ, इफ़ ई रेज 3 crores in 2013. सो ई का 2013 में अगर 3 crore है, सो आइदर इट इज़ दिस केस और इट इज़ दिस केस. देन व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट कुड हैव बीन रेज बाय ऑल कंपनीज इन 2012. सो 12 में अपने को लीस्ट करना है. अब 12 में अगर अपने को लीस्ट करना है, ठीक है, विद दिस कंडीशन कि यहाँ पे हमारा 3 यूज़ होने वाला है. सो अगर यहाँ पे 3 यूज़ होने वाला है तो ई का हम लीस्ट करना चाहेंगे तो हम यहाँ से 4 ले रहे होंगे. ठीक है. बाकी यहाँ से भी हम क्या ले लेंगे, लीस्ट, दैट इज़ 4. So 4 + 4, 4 + 4 is 8, right. 8 + 2 that is 10, 10 + 1 that is 11. क्लियर है. सो हमारा अगले क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 11. नेक्स्ट, फिफ्थ, द लास्ट प्रॉब्लम. इफ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी रेज्ड इन 2014 इज 12 crores. सो 2014 में 12 आने वाला है. Then which of the following is not possible? So let's check. 2014 में अगर आपका 12 आने वाला है, क्या क्या कांस्टेंट है, दिस 3 इज कांस्टेंट, दिस 2 इज कांस्टेंट, दिस 2 इज कांस्टेंट. यहाँ पे 3 या 2 आ सकता है. ठीक है. बाकी यहाँ पे भी 1 या 2 आ सकता है. सो 3 + 2 + 2 4 5 6 7 हो गया.
ये 7 आ चुका है। अब इसमें मान लो आपको टोटल कितना बनाना है, 12 बनाना है, राइट। 5 बचा है आपका। अगर यहाँ से 3 लोगे तो इसमें से आपको 2 वाला केस लेना पड़ेगा इन ई वाले में से। अगर यहाँ से हम 2 लेते तो यहाँ से हमें 3 लेना पड़ता, बट ई में यहाँ पे कभी भी 3 है नहीं, तो दैट मीन्स यही वाला आपका केस फिट होगा। सो इसमें से तुम्हारा क्या आने वाला है, यहाँ से 3 आने वाला है, राइट, और यहाँ से तुम्हारा इनमें से कोई एक केस आने वाला है, ठीक है। 3 + 3 6, 6 + 4 + 2, ठीक है, 12 बनेगा। अब क्या है, चेक करना पड़ेगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल? बी रेज द सेम अमाउंट ऑफ मनी एज ई इन 2013, राइट। बी और ई का 13 में सेम है, बी और ई का 13 में सेम है, बी और ई। तो अगर यहाँ पे 3 हुआ तो बी का यहाँ पे 2 हो जाएगा, और ई का, राइट, ई का फिर आपका यहाँ नोटिस करो तो यहाँ पे 4 and 3 है ना। सो दिस इज इट सेल्फ द आंसर, राइट। इफ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी रेज्ड इन 2014 इज 12, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल? पहला ही आपका नॉट पॉसिबल है, एंड हेंस द आंसर वुड बी ए ऑप्शन, ठीक है। तो ये अच्छा हो गया हमारे लिए, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका नॉट पॉसिबल मैच कर गया, ठीक है। सो दिस सेट वॉज एक्चुअली बेस्ड ऑन ब्रेकिंग डाउन द नंबर्स, हाउ क्विकली कैन यू मेक पॉसिबिलिटीज, राइट, एंड दिस वॉज डेफिनेटली डोएबल वन इन एग्जाम। तो ये 23 का प्रॉब्लम था, ठीक है, राइट। सो आई होप you understood this. If you have any doubts, you can just put that in the comments. Thank you.